हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू ऑन ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको 1 मार्क्स कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। इन विच प्लेस द फर्स्ट ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड। तो पहली बार किस जगह पे ओजोन होल को डिस्कवर किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटार्क्टिका। ओके, ये आपको याद रखना है, बी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच ईयर द फर्स्ट ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड। कब सबसे पहले ओजोन होल डिस्कवर किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1985, यानी कि बी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है। और ये जो ओजोन होल है पहली बार डॉक्यूमेंटेड किया गया था, यानी कि जो BAS ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे हुई थी 1985 में, इसमें ही पब्लिश हुआ था कि हमारे जो ओजोन लेयर है इसमें एक होल हुआ था। 1985 में ये जो सर्वे है हमें पता चला था। ओके, और इस सर्वे में जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में, फार्मन ये आपको याद रखना है, गार्डिनर एंड शैकलिन, ये कुछ साइंटिस्ट हैं इस सर्वे में जो इंपॉर्टेंट नाम है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी नहीं भूलना है इस एमसीक्यू को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ओजोन डे। ओजोन डे आपको बताना है कौन है इनमें। तो इसका जो करेक्ट है वो है 16 सितंबर, ये आपको याद रखना है। और ये जो 16 सितंबर है कब हुआ था पहली बार, 1994 में, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है तो वहां पर हमने डिसाइड किया था कि 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर रखेंगे। ओके, तब से 16 सितंबर ये ओजोन डे को हम इसे मानते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, हु डिस्कवर्ड ओजोन लेयर। आपको बताना है कि ओजोन लेयर किसने डिस्कवर की। 3 सेकंड में देता हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है ए पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। यहां पर हेनरी बुशन एंड चार्ल्स फैब्री यहां पर करेक्ट हो जाता है। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। और क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं यहां पर कहूंगा, ये जो ओजोन लेयर है 1913 में पहली बार डिस्कवर हुई थी। आपको याद रखना, 1913 में ये डिस्कवर हुई थी बाय फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बर्शन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ओजोन क्या है ये आपको बताना है, ये तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इट इज एन एलोट्रॉफी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये एलोट्रॉफी ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, इसकी जो सैम्बल है वो है O3। ओके, O3। और ये एलोट्रॉफी ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ, इसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं बॉन्डेड इन नॉन लीनियर शेप, ये आपको याद रखना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। इसका जो करेक्ट हो जाता है वो जो हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है, विच यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज आर मोस्ट डेंजरस। आपको पता होगा जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो अल्ट्रावायलेट A, B और C होती हैं। तो सबसे डेंजरस जो होती है ना वो होती है C। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा भी है आपके लिए, सबसे जो कम डेंजरस होती हैं, लीस्ट डेंजरस जो यूवी रेज होती हैं वो होती है A, उसके बाद B भी डेंजरस होती हैं और C भी डेंजरस होती है। लेकिन C जो होती है ना सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, ये आपको याद रखना होती है। और ये जो C है, अल्ट्रावायलेट C, ये हमारी ज़मीन तक नहीं पहुँचती है, इसी से हमें ओजोन बचाती है। ओके, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ गई तो फिर हमारी खैर नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पे, रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज। ओजोन होल से क्या होगा। अगर बहुत सारे जो ओजोन होल हो जाते हैं या ओजोन होल हुए भी हैं तो इन चीज़ों से क्या होता है, इफेक्ट आपको शॉर्ट में बताना है। इसका जो करेक्ट है वो है यूवी रेज रीच द अर्थ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आजकल आपको SSB में देखने को मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर
14 की तरह चलते हैं। ओजोन डिप्लीशन वुड मैग्नीफाई द प्रोडक्शन ऑफ, अगर ओजोन डिप्लीशन हो रही है तो उससे क्या इफेक्ट, कौन सा चीज है जो मतलब ज्यादा से ज्यादा जिसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। ये भी बहुत ही इजी है, इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन डी सबसे ज्यादा यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू मेजर ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड। 3 सेकंड देता हूं मैं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये वाला क्वेश्चन सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, जिसको डोब्सन स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है इसे स्पेक्ट्रोमीटर। ये किसने डेवलप किया था, ये किया था डॉब्सन ने डेवलप, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड। हमें यही से पता लगता है कि कितनी ओजोन है, कहाँ से होल है वगैरह, ये सब हम आपको शॉर्ट में याद रखना है, स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, ये चीजें आपको याद रखना है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। कॉमन ओजोन मेजरमेंट यूनिट इज, बहुत ही इजी है। देखो ओजोन का जो ओजोन हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, इसका जो करेक्ट हो जाता है वो होता है डोब्सन यूनिट। ओके, डोब्सन यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेन कॉज ऑफ ओजोन होल एंड इट इज डिप्लीशन इज। तो यहाँ पर बहुत ही इजी है, इसका जो करेक्ट है प्रोपेलेंट्स भी होते हैं, फोम ब्लोइंग एजेंट्स भी होते हैं, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है डीपॉट, ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, यूवी रेज इज हाई इन समर एज। अब समर में सबसे ज्यादा यूवी रेज देखने को मिलती है, क्यों मिलती है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट है आंसर है, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। इसका जो करेक्ट है वो है सी पॉट यहाँ पर, क्योंकि सन जो होता है ना ये क्लोजर टू द प्लैनेट होता है, हैविंग ए शॉर्टर डिस्टेंस सो ट्रेवल एंड रीच, इसलिए हमें ओजोन ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि जो सूरज है वो सबसे ज्यादा नजदीक होता है इस समर में। ओके, समर में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच प्रोडक्ट कंटेन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अब दिए गए ये जो 4 ऑप्शंस है आपके पास, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। देखो इनमें से क्या पेस्टिसाइड्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, कार विद एसी हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या ओनली ए बी सी या डी वगैरह। तो इसका जो करेक्ट डायरेक्टली मैं बोलता हूँ, इसका जो है ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखो ये भी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में बी यूज होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, कार एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर्स तो पता है आपको, लेकिन रह गया पेस्टिसाइड्स, ये नहीं होता है। ओके, पेस्टिसाइड्स में ये सब चीज़ें नहीं होते हैं, इसमें से ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बी सी एंड डी ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरह चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेट टू ओजोनोस्फीयर। अब ओजोनोस्फीयर जो है आपको बताना है सबसे बड़ा थ्रेट कौन है। तो इसका तो पता है आपको, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ना, ये सबसे बड़ा थ्रेट है ओजोनोस्फीयर को। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच एटम रिलीज्ड व्हेन CFCf मॉलिक्यूल आर ब्रोकन फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब कौन सा एटम रिलीज होता है जब CFCf क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ब्रेक होते हैं फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरीन। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 चीजें आपको याद रखनी है, क्लोरीन और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एटम्स, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और इनमें से भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ब्रोमीन है। ये शायद आपको 40 गुना ज्यादा ब्रोमीन से खतरनाक है, बहुत ही तेज डिप्लीट करता है ओजोन को। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है क्लोरीन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। Which treaty was signed in 1987 for the protection of ozone layer? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। 1987 में कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी ताकि ओजोन लेयर को बचाया जा सके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। का मकसद ही यही था ताकि CFCf को यूज कम किया जाए, ओजोन को बचाया जा सके।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब आपको बताना है फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज करते हैं हम उसमें से कौन सा ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यूज होता है। क्या उसमें सोडियम एल्यूमिनेट होते हैं, हेलोनस होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, या सल्फ्यूरिक सिलिकेट्स होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी पार्ट, इसमें हेलोनस होते हैं। और हेलोनस जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरह चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल किस में है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको जो ब्रोमीन है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत ही ज्यादा डिप्लीट करता है ये ओजोन को। ओके, क्लोरीन से भी ज्यादा। तो यहां पर बी हो जाता है करेक्ट। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। द डिस्ट्रक्टिव रोल ऑफ CFCs वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। अब ये जो CFCs तो पता है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बचपन से ही पढ़ते आए हम कि ये जो है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं ओजोन के लिए। तो ये सबसे पहले किसने दिया था कि ये डिस्ट्रक्ट करते हैं ओजोन को। इसका जो करेक्ट हो जाता है वो है मारिया मोलिना एंड शिरवुड रोलैंड। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और ये जो मारिया मोलिना, इनको शायद नोबेल प्राइज भी मिला था शायद इसी बुनियाद पे, क्योंकि इन्होंने इसका जो डिस्ट्रक्टिव रोल जाना था सबसे पहले। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की तरह चलते हैं। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन फाउंड ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपको बताना है, इसका जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल में ही एंटार्क्टिका है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होती है। द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर आर। देखो सभी बेसिक लेवल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आज की जिस पे आपको सोचने पर मजबूर हो जाए। बेसिक लेवल क्वेश्चन है, आपको आराम से जज हो जाएंगे। तो आपको बताना है रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर आर। तो ये तो पता है आपको, ये है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो सूरज से आती है वह होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो यही वो एब्जॉर्ब करती है। तो बस ये थे 22 MCQs, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो यहाँ पर मैंने लिखा है मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कुछ हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए कौन कौन है। जो भी क्लोरोफॉर्म्स होते हैं वो सभी तो आपको पता ही है। तो इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।